उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। सुबह 7 बजे से ही मिल्कीपुर में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। जनता अपने घरों से निकलकर लंबी लंबी कतारों में लगकर मतदान कर रही है। लोकतंत्र के इस महापर्व को जनता काफी अच्छे से मना रही है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी है। बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक में चुनाव को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। वहीं चुनावी सरगर्मियों के बीच में बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। सपा के उम्मीदवार अजीत प्रसाद ने कहा है कि हम पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। हर बूथ पर हमारे पोलिंग एजेंट हैं, लेकिन हमें कुछ जगहों से सूचना मिल रही है कि एजेंटों को बाहर रखा जा रहा है और मतदाताओं को प्रशासन द्वारा डराया और धमकाया जा रहा है। मुझे घाटमपुर और शिवनाथपुर और इसी के साथ ही कुमारगंज से शिकायत मिली है। तो क्या कुछ कहना है अजीत प्रसाद का, चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं। देखिए, समाजवादी पक्ष में वोट पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ अराजक तत्व है जो मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं, उनको वोट नहीं डालने दे रहे हैं। और यहाँ पुलिस प्रशासन जो लगी हुई है वो भी दबाव बना रही है समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट ना पड़े। लेकिन मिल्कीपुर की सम्मानित जनता जो है सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल पे ही मोहर लगा रही है। देखिए, हम समाजवादी की पूरी तैयारी है, सारे पोलिंग बूथ पे हम लोग की एजेंट है, लेकिन कुछ शिकायत मुझे मिल रही है कि वहाँ पे एजेंडों को बाहर रखा जा रहा है और मतदाताओं को दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, और उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, मुझे यहाँ जहाँ पे आप खड़े हो घाटमपुर में शिकायत मिली है, शिवनाथपुर पे मिली है, कुमारगंज में मिली है, ऐसे सैकड़ों जगह से शिकायत मुझे मिल रही है। और मैं यहाँ पहुंचा तो आपने भी देखा, अपने कैमरे में कैच भी किया है ये घटना को। देखिए, उच्च अधिकारियों से बात हो रही है कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, समाजवादी पार्टी के पक्ष में यहाँ की मतदाता। अजीत प्रसाद ने साफ तौर पर कहा है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ अराजक तत्व हैं जो मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं और उन्हें वोट नहीं डालने दे रहे हैं। यहाँ का पुलिस प्रशासन भी दबाव बना रहा है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट न डाले जाएं। आपको बता दें कि अजीत प्रसाद से पहले अखिलेश यादव ने भी बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा था कि चुनाव आयोग तुरंत इस समाचार से जुड़ी तस्वीरों का संज्ञान ले कि अयोध्या की पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं के ID कार्ड चेक कर रही है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं में भय उत्पन्न करके मतदान को प्रभावित करने का लोकतांत्रिक अपराध है। ऐसे लोगों को तुरंत हटाया जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। यहाँ पर 10 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। 2 लाख से ज्यादा मतदाता इन दिग्गजों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस चुनाव के अंदर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर है। ये सीट बीजेपी के लिए नाक का सवाल है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान में बीजेपी के हाथ से ये सीट फिसल गई थी और इसे लेकर समाजवादी पार्टी लगातार चुटकी ले रही है। लेकिन अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने के बाद से ये सीट खाली है और अब यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव के अंदर सपा से लेकर बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी। दोनों ही दल जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अब ये तो जनता तय करेगी कि कौन विजेता होगा, लेकिन चुनावी सरगर्मियों के बीच में राजनीतिक दलों के बीच में बयानबाजी का दौर भी तेज है। सपा के नेता लगातार बीजेपी पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव से लेकर अवधेश प्रसाद और अजीत प्रसाद ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।